हेलो गाइस। आज हम लोग इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग अपने रिसर्च पेपर या थीसिस में रेफरेंस को हम लोग बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में, विद इन 5 सेकेंड्स में हम लोग किस तरह से रेफरेंस को लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग के पास कितने सारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। अगर हम लोग देखें तो वाइडली 5 टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं। उनमें से पहला जो है द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमएलए सिस्टम बोलते हैं। सेकंड, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन सिस्टम, जिसे हम लोग एपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद द हार्वर्ड सिस्टम, द वैंकूवर सिस्टम एंड चिकागो सिस्टम। तो एमएलए सिस्टम या एपीएस सिस्टम, कौन सा सिस्टम हम लोग यूज करेंगे वो डिपेंड करता है हम लोग का जो जर्नल होते हैं, जर्नल का नीड्स के अनुसार हम लोग अपने रेफरेंस को लिखेंगे। लेकिन पॉपुलरली इन सारे 5 रेफरेंसिंग स्टाइल्स में से पॉपुलरली जो एपीएस स्टाइल है वो ज्यादातर यूज होता है। तो अगर हम लोग देखें एमएलए स्टाइल में क्या होता है, अगर हम लोग के पास 2 अथर हो तो पहला अथर जो है उसका सारनेम हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम को लिखेंगे। देन जो सेकेंड ऑथर है उसका जो पूरा नाम को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद स्टॉप देके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टाइटल है पेपर या थीसिस का उससे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जो जर्नल है उसे हम लोग इटैलिक में लिखेंगे। बाद में वॉल्यूम डॉट इशू ईआर, उसके बाद हम लोग पेज लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग एपीएस स्टाइल के बारे में देखें तो एपीएस स्टाइल में क्या होता है, अगर हम लोग के पास 2 ऑथर हो तो दोनों का जो सारनेम है उसे हम लोग लिखेंगे। बाद में सारनेम के बाद जो पहला नाम का पहला अक्षर है उसे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। बाद में ईयर, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, उसके बाद जर्नल नेम इन इटैलिक, वॉल्यूम, इशू को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। बाद में हम लोग जो पेज नंबर है उसे हम लोग लिखेंगे। तो इसी तरह से डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स है। हर रेफरेंसिंग स्टाइल्स का अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो मेन मोटिव है वो है किस तरह से हम लोग इस रेफरेंसिंग स्टाइल्स को हम लोग इजीली, बहुत ही कम समय में अपने रिसर्च पेपर या थीसिस में लिख सकते हैं। तो रेफरेंस लिखने के लिए हम लोग के पास 2 ऑप्शन होता है। पहला है हम लोग अपने मैन्युअली इस रेफरेंस को लिख सकते हैं थीसिस में। दूसरा, हम लोग जो आज मैं ट्रिक बताऊंगा उससे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैन्युअली लिखने से क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैन्युअली लिख से हम लोग का क्या होगा, हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन मैं आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड्स में आप लोग रेफरेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो गूगल क्रोम है उससे हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोगों ने गूगल क्रोम ओपन कर दिया है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गूगल स्कॉलर हम लोग को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जब अपने पेपर या थीसिस के लिए जब रेफरेंस लिखते हैं या मतलब साइट करते हैं कोई भी पेपर, तो आप उसी पेपर को साइट करने का प्रयास करना जो गूगल स्कॉलर में अवेलेबल है। क्योंकि गूगल स्कॉलर में कि हम लोग का जो कभी कभी कोई पेपर मिलता है जो हम लोग को गूगल में भी अवेलेबल होता है, लेकिन ट्राई करना कि वो सारे पेपर को इंक्लूड करने के लिए जो गूगल स्कॉलर में हो। ठीक है, तो चलिए, सपोज
आपने किसी एक पेपर को साइट किया है, ठीक है, तो उस पेपर को अभी तो रेफरेंस के लिए लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज आप जो पेपर साइट करना चाहते हैं तो उसका नाम होगा, उस पेपर का टाइटल होगा या ऑथर होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग सर्च कर लेंगे। सपोज मैं अपना जो एक पेपर सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, सपोज अनूप सिन्हा आसाम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोज मैंने एक कोई भी एक अपना पब्लिकेशन देखा, ठीक है, तो सपोज मैंने उसको ओपन कर दिया, ये वाला ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा पेपर। इसको मैंने क्या किया, सपोज हम लोगों ने ये एक पेपर सिलेक्ट किया है और इससे हम लोगों ने साइट किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेफरेंस में किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मैन्युअली क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले अगर हम लोग एपीए स्टाइल में लिखना पड़ता है तो क्या होगा, मैथी एस एंड सिन्हा अनूप, उसके बाद ईयर, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, इशू, इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अलग अलग से लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 5 सेकेंड में हम लोग रेफरेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पार्टिकुलर जो यहाँ पर जो साइट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर इन्वर्टेड कमा का जो साइट ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम लोग को देखेंगे यहाँ हम लोग पर बहुत सारे रेफरेंसिंग स्टाइल अवेलेबल है, एमएलए, एपीए, चिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर। तो हम लोग को किस तरह से रेफरेंस स्टाइल हम लोग को चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको कॉपी कर देंगे। उसके बाद कॉपी करके हम लोग अपने थीसिस या रिसर्च पेपर में हम लोग जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो मैंने जो बोला था एपीएस स्टाइल में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो अगर हम लोग पास 2 अथर हो तो सरनेम पहले आता है, उसके बाद नाम का जो पहला अक्षर, ईयर, उसके बाद अपना टाइटल, उसके बाद जर्नल नेम इन इटैलिक, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही कन्वीनियंट टाइम में हम लोग अपना जो रेफरेंस है उसको हम लोग लिख सकते हैं, जिससे हम लोग का जो थीसिस राइटिंग या रिसर्च राइटिंग है उसका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा, जो हम लोग का पब्लिकेशन प्रोसेस या थीसिस सबमिशन प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस पार्टिकुलर जो ऑप्शन है, ट्रिक है, वहाँ पर हम लोग का अगर हम लोग क्लिक करें तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस पार्टिकुलर पेपर में हम लोग के पास ऑथर नेम और टाइटल है, जर्नल नेम है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम और इशू नंबर नहीं है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उस पार्टिकुलर तो जो ऑप्शन को है वो, सपोज एपीए जो स्टाइल है उसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम और इशू नंबर भी लिखना है। तो उसके लिए ये तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उस पेपर को ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम क्या है, इशू क्या है। लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर में हम लोग का वॉल्यूम और इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन पब्लिश हुआ है पहले, बाद में ये जाके वॉल्यूम और इशू बाद में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पेपर में तो ये हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई पेपर होता है जहाँ पर वॉल्यूम और इशू नंबर होते हुए भी वो इस ऑप्शन में नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम लोग के पास ये अवेलेबल होता है, जिससे हम लोग को बहुत कन्वीनियंटली हम लोग इसको अपना रेफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं। तो यही था आज का जो डिस्कशन। होप आपको ये मतलब डिस्कशन से आप लोग को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी रिसर्च रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों को ट्रिक जानना है या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को जितना मतलब हो सके उतना हेल्प प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। ओके,
बाय।